अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स को डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में मैं वो तमाम टॉपिक डिस्कस करूँगी कि जो कि इस बार पेपर के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। बेसिकली फ़िज़िक्स हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस होती है कि जो कि ऑब्ज़र्व करती है नेचुरल रिप्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम फिज़िकली कभी कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हम कहाँ देखते हैं, फ़िज़िक्स में देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स भी हैं। अच्छा, तो मैं साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि फ़िज़िक्स और इसकी ब्रांचेस हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आती है 3 नंबर के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास है मैकेनिक्स। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स का मतलब है यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि किसी की भी वजह से हमारे पास मोशन क्रिएट हो रही होगी। यानी कि अगर टेबल पर एक बुक रखी हुई है और वो बुक जो है वो हम उसकी मूवमेंट कर रहे हैं, उसको टेबल से उठाकर शेल्फ में रख रहे हैं, तो उस पर कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे और उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इस चीज़ को हम कहाँ देखते हैं, मैकेनिक्स की ब्रांच में। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास थर्मोडाइनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडाइनेमिक्स डील करती है हीट एंड टेम्परेचर से। यानी कि हमारे पास ट्रांसफ़र हीट होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। इस चीज़ को हम कौन सी ब्रांच में देखते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स में देखते हैं। देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। यानी कि जब जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और ट्रांसफ़र ऑफ वर्क भी कहलाता है। तीसरी ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारे पास स्टडी होती है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। यानी कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है बेसिकली वो वायर के थ्रू आ रही है, और वायर्स में हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो ये चार्जेस या तो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो, तो इन पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई होती है, इनकी मूवमेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। देन हमारे पास एक और है मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिज़्म वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। बेसिकली सुनने में ये मैग्नेटिक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसका सिंपल मतलब आप लोगों के लिए ये है कि वो सब्सटेंसेस कि जिसमें हमारे पास जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो बदले में वो भी फोर्स क्रिएट करे, तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर आप दो कंचों के बीच में एक सिक्के को रखते हैं और वो सिक्का भी जब अट्रैक्शन दिखाना शुरू करता है, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, मैग्नी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है उस कॉइन की। तो इसी को हम कहते हैं फिज़िक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक फ़िज़िक्स। बेसिकली एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम डील करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटॉमिक फ़िज़िक्स में बेसिकली हमारे पास जितने भी एलिमेंट बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो वो बेसिकली कोई ना कोई एटम से बन रहे होते हैं। तो कौन से एटम से, किस एटम को हमें कब लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ वाले एटम को हमें लेना चाहिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त या कोई जो है वो मशीन बनाते वक्त, तो उस चीज़ को जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हमारे पास जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना। और हाँ, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट मतलब कि उसमें से जब लाइट गुजरती है, लाइट रे जब वहाँ से निकलती है, तो वो किस तरफ बैंड होती है, किस तरफ स्ट्राइक होती है, इन सब को डिटेल में देखने के लिए हमारे पास कौन सी ब्रांच मौजूद है, ऑप्टिक्स मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है साउंड।
साउंड जो है वो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स है। बेसिकली जो भी हमारे पास जिस भी डिवाइस में साउंड क्रिएट होता है, क्रिएट मतलब साउंड बनता है, हमें जो साउंड सुनाई देता है वो वेव्स की सूरत में वहाँ से निकल रहा होता है। चाहे हम टेलीविज़न की बात करें, रेडियो की बात करें या आजकल के स्मार्टफ़ोन की बात करें, तो उसमें से जो भी साउंड निकल रहा होता है बेसिकली वो किस सूरत में निकल रहा होता है, साउंड वेव्स की सूरत में निकल रहा होता है। तो उन वेव्स की हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस कैसे और कहाँ से हो रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें कि हम किस हद तक प्रोड्यूस हो रही है, इसकी रेंज क्या है, ये कितना दूर तक जा सकती है, और इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मतलब ये साउंड वेव जो है वो जो यहाँ से जनरेट हो रही है, इसकी क्या क्या हमारे पास फिजिकल और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये किस हद तक जो है वो हमें सुनाई दे सकती है, यानी कि इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इन सब चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और सॉरी न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम डील करते हैं उन न्यूक्लियर मटेरियल से, यानी कि उन एटॉमिक न्यूक्लियस है जिनका बिहेवियर और इंटरेक्शन हमें देखना होता है कि अगर हम किसी न्यूक्लियर मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं इन सेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स, यानी कि अगर हमें वेपन्स बनाने हैं या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, तो उसमें हमें कौन सा एटॉमिक न्यूक्लियर लेना चाहिए और किस एटॉमिक न्यूक्लियर को हम रिएक्ट करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो नतीजे में उसके क्या प्रोड्यूस होगा। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स में। उस उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच आती है जिसको हम पढ़ते हैं पार्टिकल फ़िज़िक्स। पार्टिकल फ़िज़िक्स जो है वो स्टडी होती है एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, रेडिएशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी कि अगर किसी मटेरियल से या किसी मैटर से हम कोई रेडिएशन को गुजार रहे हैं, किसी रेस को हम जो है वहाँ से पास आउट करवा रहे हैं, तो उस रेस का उस मैटर पर क्या असर होगा, इस चीज़ को हम किस में पढ़ते हैं, पार्टिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग एक्सरे की ले सकते हैं कि जैसे कि अगर हम एक्सरे गुजारते हैं किसी सॉलिड मटेरियल से, तो वो पीछे जाकर उसकी क्या इमेज बनाएगा, उसकी पेनिट्रेशन पावर वहाँ क्या होगी, इसकी आयनाइजेशन पावर वहाँ क्या होगी। इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें कौन सी ब्रांच पढ़नी पड़ती है, पार्टिकल फिज़िक्स पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है हमारे पास कौन सी फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, हम वो लॉ ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास वो तमाम तर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने होते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होते हैं, जिसको हम बेसिकली इन्वेंशंस जो अब तक हमारे पास आई है, जैसे कि टेलीस्कोप होता है, जो कि एस्ट्रोनॉमिस्ट हमारे पास जो है जो जो इंस्ट्रूमेंट जो जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह से बने और इनकी स्टडी कैसे होती है, इस चीज़ को हम जो है वो एस्ट्रो फिज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स। बेसिकली प्लाज्मा फिज़िक्स हमारे पास स्टडी ऑफ आयन्स स्टेट ऑफ मैटर है एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि हमारे पास एक एक जो है मैटर होते हैं जो कि सॉलिड ही लिक्विड या गैस स्टेट में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो अपने असल शक्ल को छोड़कर आयन्स में टूट जाते हैं। तो जब वो आयन्स में टूट जाते हैं तो उनकी आयनाइजेशन स्टेट जो होती है वो किस हद तक आयनाइज रहते हैं और देन वो वापस न्यूट्रल कैसे होते हैं, इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम कौन सी फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिज़िक्स पढ़ते हैं। देन हमारे पास है जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स हमारे पास है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि वो स्टडी जो कि हमें बीनीथ द अर्थ जाकर करनी पड़ती है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, जियो फिज़िक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स का सिलसिला ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को तमाम तर ब्रांचेस समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आती हैं, टाइप ऑफ क्वांटिटीज़। पहली वाली है हमारे पास फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, ये क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास शॉर्ट में आती हैं जिनकी हमें डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखनी होती है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन के साथ जो है वो 3 एग्जांपल मेंशन किए, बहुत ही इजी वाली। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं कि जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती किसी और बेस पर, यानी कि ये फंडामेंटल है, इन ये बेस है हमारे पास फिज़िक्स की, यानी कि इनको बनाया नहीं गया बल्कि ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं।
दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि इसमें आता है हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ की हमारे पास जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है, और लेंथ को हम रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, एम से करते हैं। मास की हमारे पास ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, जिसका सिंबल होता है केजी। उसके अलावा हमारे पास टाइम गिवन है, तो टाइम की हमारे पास ऐसा यूनिट सेकंड होता है, और जिसका यूनिट भी जो है वो, ये सिंबल ऑफ यूनिट भी एस होता है। देन उसके बाद हमारे पास एक और क्वांटिटी आती है जिसको हम ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि हम खुद ड्राइव करते हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि ऑलरेडी हमारे पास थी, उनकी हेल्प लेकर अब हम न्यू फार्मूला जनरेट कर कर जो क्वांटिटीज़ बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़। ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, इसकी भी मैंने 3 एग्जांपल मेंशन करी है, बहुत ही ईज़ी वाली। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमारे ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का सिंबल होता है v। इसके अलावा हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका सिंबल होता है a। देन हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी तीसरी है हमारे पास फोर्स, जिसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और इसका सिंबल होता है कैपिटल F। उम्मीद है आपको ये क्वांटिटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है डेंसिटी। बेसिकली डेंसिटी जो है वो हमारे पास कैसे डिफाइन होती है, अ मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर हम किसी सब्सटेंस को देखते हैं, जैसे कि अगर हम ले लें एक आइस क्यूब को, अगर हम देख रहे हैं और उस आइस क्यूब का मास है 1 kg और उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? चलें आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है। बेसिकली मास को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जैसे हम आइस की एग्जांपल ले रहे थे, आइस का जो मास है वो 1 kg और उसका वॉल्यूम है हमारे पास 3 मीटर क्यूब। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, डेंसिटी होगी उसकी, यानी उसकी डेंसिटी की वैल्यू होगी। और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक सिंबल है यहाँ पर बना हुआ जिसको हम फिज़िक्स में रॉ कहते हैं। तो बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि एक ग्रीक लेटर है। इसके अलावा हमारे पास ये तमाम तर शॉर्ट्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगी इस चैप्टर के। इसके अलावा उम्मीद है आप लोगों को मैंने आज जो भी समझाया वो सब समझ में आया होगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये क्वालिटी नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जल्दी जल्दी मेरे व्हाट्सअप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप अपडेट हो सकें। थैंक यू।